मैं जा रही हूँ नागासाकी, फाइनली नागासाकी। 3 घंटा का डिस्टेंस है। मैं अभी सुबह के 10 बज रहे हैं तो मैं जाऊँगी नागासाकी और फिर वापस शाम को हिरोशिमा आऊँगी। तो 3 घंटा का डिस्टेंस है। तो यहाँ 7-Eleven होता है हर स्टेशन में और मार्ट भी होता है, तो कुछ खाने पीने का ले लेती हूँ। पानी और स्वीट बन, क्रीम बन ले रही हूँ। तो गाइस ये है बुलेट ट्रेन। नॉन रिजर्व का सीट हमेशा 1, 2, 3, 4, 5 तक होता है। सीट रिजर्व नहीं करना भी ठीक है क्योंकि खाली ही रहता है सीट, तो कहीं भी बैठ सकता है। तो गाइस नागासाकी का डायरेक्ट बुलेट ट्रेन नहीं है, तो हकाता पे रुकता है। हकाता से मैंने ये टिकट ले लिया है ताकियो ओनसेन के लिए। ताकियो ओनसेन तक 1680 येन जो कि है 980 रुपीज़। ताकियो ओनसेन से फिर शिनकानसेन पकड़ना होगा, बुलेट ट्रेन टू नागासाकी। वापस जाते समय भी सिमिलर होगा, सेम होगा। मेजर खाना है राइस एंड रैमन, तो हर जगह राइस पैडी फील्ड देखने को मिलता है। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। दिस इज मी एना हियर। मैं जा रही हूँ नागासाकी। कल रात मैंने हिरोशिमा में स्टे किया और मैंने हिरोशिमा का ब्लॉग अभी तक शुरू नहीं किया बिकॉज मैं पहले नागासाकी जाना चाहती हूँ। मैंने 7 डे का JR पास लिया था जो कि कॉस्ट होता है 17,000 7 डेज़ के लिए। तो मेरा पास जो है आज एक्सपायर होता है, तो मैंने सोचा आज क्यों ना डे ट्रिप करते हैं नागासाकी। जाने के लिए 3 घंटा, वापस जाने के लिए 3 घंटा, उस बीच में 2-3 घंटा मैं घूम लेती हूँ नागासाकी और एक ब्लॉग भी बना लेती हूँ सोचा, इसीलिए मैं जा रही हूँ। लेकिन सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन यहाँ पर मेरी ओवर स्मार्ट के चक्कर में मैंने 4 स्टेशन आगे मैं उतर गई हूँ। यहाँ पर कोई नहीं है, कोई नहीं है। एंड इट सिम्स यहाँ पर मैं अभी कमोमे स्टेशन में हूँ। कमोमे स्टेशन से सिर्फ 6 शिनकानसेन ट्रेन जाता है और टाइमिंग भी होता है कितना टाइम में यहाँ से नागासाकी जाएगा, क्योंकि नागासाकी के लिए लिमिटेड शिनकानसेन चलता है। तो मुझे 2-3 स्टेशन क्रॉस करके ही जाना पड़ रहा था, मतलब उतर के वापस ट्रेन पकड़ के ऐसा। बट मैं एक्चुअली ट्रेन में बैठे बैठे इतना वीडियो एडिट कर रही थी, ट्राइंग टू बी वेरी प्रोडक्टिव व्हेन आई हैव फ्री टाइम, ऐसा हो रही थी। तो जैसे ही शिनकानसेन यहाँ पे रुक गया तो मैं उतर गई थी। मैं जैसे ही उतरा, कुछ 1 मिनट के लिए ही रुकता है, तो मैं जैसे ही उतरा तो सारा गेट बंद हो गया और मैं यहाँ पर हूँ अभी। एंड आई डोंट नो व्हाट आई एम सपोज टू डू। लेट मी फिगर आउट, आई विल अपडेट यू गाइस। ये देखिए गाइस, दूर दूर तक कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। देखिए कोई नहीं है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 4 से 6 कार जाता है, 6 कार जाता है नागासाकी कमोमे से। और 29 नंबर 85 नंबर में 81 नंबर से जा रही थी, बट माय डैम। तो अभी ये दिखा रहा है 2:04 में ही जाएगा डिपार्चर, और अभी बज रहा है 12:41। मैं क्या करूँ अभी, मतलब मैं इतना अच्छे से सुबह से मैंने प्लान कर लिया था 2 बजे मैं पहुँच जाऊँगी, 5 बजे तक घूम लूँगी, फिर 6 बजे तक वापस निकल जाऊँगी। बट देन शिट, मैं क्या करूँ अभी। बट एनीवे, कमोमे का नज़ारा देखिए यहाँ पे। लेट्स स्टे पॉजिटिव। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, मैं तो हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ। तो गाइस, दिस इज़ अ फन एक्सपीरियंस। ऐसा भी एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइफ में तब जाके सुधरेगा। एनीवे इट्स ओके। अभी बज रहा है 1:14 और करीबन 1 घंटे बाद वापस दूसरा ट्रेन आएगा। एंड इट विल जस्ट टेक 26 मिनट्स टू रीच नागासाकी फ्रॉम हियर बाय द बुलेट ट्रेन। बट अगर और दूसरा कोई भी मीडियम नहीं है, कार से जाने से भी 64 किलोमीटर्स अवे, बहुत दूर है, बहुत दूर। और हाँ, तो मैंने वो सब चेक किया है। एंड ऑल्सो रिटर्न भी जाना है मुझे हिरोशिमा। तो नागासाकी से हिरोशिमा का लास्ट ट्रेन जो है 7:14 PM का है, तो उससे पहले वाला ट्रेन में मैं निकल जाऊंगी, क्योंकि लास्ट ट्रेन लूँगी, फिर कुछ दूसरा ट्रेन जब चेंज करेगा तब मिस हो जाएगा, तो फिर मैं भटक जाऊंगी। तो वो है, तो 10 PM तक मैं हिरोशिमा पहुंच जाऊंगी। तो बने रहिए व्लॉग में, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये सब अप्स एंड डाउन्स तो होते रहेंगे ट्रिप में, लेकिन मूड ख़राब नहीं करना, लाइफ गोज़ ऑन। ट्रिप भी घूमूँ, साथ में बिजी रहने से भी वीडियो एडिट करूँ टाइम निकाल के, ऐसा मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्टिंग, एंड आई होप आप लोग आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। लेट्स रीच 200K soon, yay! See you guys when the bullet train comes for Nagasaki. तो गाइस, बुलेट ट्रेन कितना स्पीड जाता है अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। एक ट्रेन बिना रुके जाने वाला है, यहाँ से आ रहा है, ये देखिए कितना स्पीड से जाएगा।
सुपर फास्ट। ओ माय गॉड, पूरा ट्रैक हिल जाता है। और यहाँ पर ये पूरा लगाया हुआ है, तो इसके आगे जाता भी नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिक से खुलता है। और ये येलो लाइन से हमेशा पीछे में ही खड़ा रहना है, तो मैं यहाँ खड़ा हूँ। वीडियो में ऐसा लगता है कि मैं बहुत सामने हूँ, ऐसा नहीं है। मैं बहुत पीछे खड़ी हूँ। और ये गेट ऑटोमेटिक है, जब ट्रेन आएगा तभी ही ये खुलेगा एंड तभी ही मुझे उस तरफ जाना पड़ेगा ट्रेन में जाने के लिए। सो या फाइनली मेरा ट्रेन आ रहा है। For Nagasaki will soon arrive at track 12. Please stay clear until the gates have opened. 隙間がございます。ご乗車の際はお足元にご注意ください。お子様連れのお客様は手をつないでご乗車ください。列車が到着しましたらご乗車の前に降りるお客様をनागासाकी पहुंच गई हूँ मैं फाइनली नागासाकी में। ओ यहाँ बारिश हो रहा है, देखिए अपा होटल यहाँ भी है। पापा बारिश हो रहे हैं और मेरे पास बस 3 घंटे हैं। अभी मुझे सबसे पहले तो पीस पार्क जाना है एंड यहाँ से मुझे स्ट्रीट कार लेना है। यहाँ पे स्ट्रीट कार चलता है, सबवे मेट्रो नहीं है, स्ट्रीट कार चलता है। यहाँ पर स्ट्रीट कार ऐसा होता है। लेकिन यहाँ से उठ जाऊँगी, अभी रास्ते में ही चलता है, ट्रैफिक लाइट भी फॉलो करता है। तो गाइस यहाँ पे हिरोशिमा और नागासाकी दोनों में ऐसा है, स्ट्रीट कार चलता है। ये देखिए, ये मोनोरेल जैसा है, रास्ते में चलता है। ये साइड और ये साइड में कार चल रहा है और बीच में ये स्ट्रीट कार चलता है। यहाँ पे कॉइन डालता है और निकलता है। एंड एडल्ट का 140 लगा पीस पार्क के लिए। गाइस सबसे पहले मैं पीस पार्क जा रही हूँ, यहाँ से 120 मीटर है। ये देखिए, ये था स्ट्रीट कार, ऐसा होता है छोटू सा बस जैसा, बहुत प्यारा है। ये रहा पीस पार्क का एंट्रेंस। तो गाइस जापान के जितने भी जगह पे अभी तक मैं एक्सप्लोर किया, सब में मैं जाके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुशी थी। बट यहाँ पर नागासाकी आके एंड हिरोशिमा में आके मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा है। बिकॉज हिस्ट्री पढ़ के और यहाँ पे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो हुआ था वो हिस्ट्री में अभी भी पढ़ रही हूँ। एंड मन कर रहा है, मतलब रोने का जैसा मन कर रहा है, इतना ज़्यादा इमोशनल है। आई एम गोइंग टू शो यू गाइस यहाँ पर जो भी लिखा है, बिकॉज हिस्ट्री है तो उल्टा पुल्टा कुछ बोलने का भी मन नहीं है। तो ये है पीस पार्क, पीछे देखिए स्टैचू है, उसका भी बताती हूँ। पहले ये फाउंटेन के बारे में बताती हूँ। ये देखिए फाउंटेन ऑफ पीस। सोचिए उस समय जब अगस्त 9 को 1945 को जब एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ था, यहाँ थाउजेंड्स ऑफ पीपल सफर्ड और उन लोग पानी के लिए तरस रहे थे, पानी प्यास पे। नागासाकी सिटी एंड द काउंसिल फॉर वर्ल्ड पीस एंड द एबोलिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स कंस्ट्रक्टेड दिस फाउंटेन ऑफ पीस विद डोनेशंस received from all over Japan and dedicated it as an offering of water to the victims of the atomic bomb and a prayer for the repose of their souls. It is our ardent wish that you will remember the departed victims whilst visiting this fountain and that you will join us in striving for world peace. Mayor of Nagasaki. Completed August 1969. Reconstructed August 1985. मैंने आज तक जहाँ में भी ट्रैवल किया ना, मैंने जापान से ज़्यादा अच्छे लोग मैंने मिले नहीं। मतलब यहाँ के लोग इतना ज़्यादा फॉरगिविंग, इतने ज़्यादा मतलब हम्बल, पीस हो सकता है, मतलब हद से ज़्यादा है। हेल्पिंग नेचर तो हद से ज़्यादा है। दे विल गो टू देयर अनदर लेवल ऑफ एक्सटेंट टू हेल्प यू विद वॉट एवर यू नीड। बहुत ही ज़्यादा प्यारे लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लोग। दे बिलीव इन पीस एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट Japan people here in Japan. ये देखिए गाइस, यहाँ पर एक मेमोरी है, मैं बताती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे ट्रांसलेट किया है। I had been working at the Mitsubishi Arms plant 1.1 kilometer north of the hypocenter. On that day, the boss happened to order me to go to another factory. The atomic bomb exploded just as I entered the building. I was blown behind a big pillar which blocked the heat ray and the blast. I was miraculously saved. Only a colleague and I survived out of 32 workers. The boss died on the spot. I want to convey the fear of the atomic bombs. ये देखिए, और ये देखिए, ये वॉल के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो सराउंड करके रखा है।
At 11:02 a.m. August 9, 1945, explosion of plutonium bomb killed 18 staff, 35 facility residents and 81 inmates. Total 134 people died, जिसमें से 13 कोरियन भी थे और 32 चाइनीज भी थे. देखिए ये जगह है, इसको ऐसा बाउंड्री बना के रखा है. The right hand points at the bomb and left hand points at peace. ये बोलता है इसके बारे में. The left hand points to peace and the face is in solemn prayer for the victims of the war. It is a symbol of the greatest determination ever known in the history of Nagasaki and the highest hope of all mankind. उनको peace चाहिए. This is what Japan is. ये देखिए गाइस, अभी भी लोग आते हैं, हमें ऑफरिंग्स देते हैं, फ्लावर्स देते हैं. और ये साइड में पूरा पानी है. ये देखिए पूरा पानी से सराउंडेड है सब जगह. Facility enshrines the remains of those victims whose whereabouts are unknown and the remains of the entire families who were lost to atomic bomb. In addition, this facility also enshrines the Sarira, a relic of the Buddha, which were donated to Nagasaki by India's late Prime Minister Jawaharlal Nehru. कितना अच्छा लगता है हमारा इंडिया जब ऐसा ऐसा काम करते हैं. देखिए गाइस, इन मेमोरी ऑफ अननोन विक्टिम्स ऑफ एटॉमिक बॉम्ब. ये देखिए, सोचिए ना, ऐसे भी लोग हैं जो लोग अपना लाइफ खो दिया ये एटॉमिक बॉम्ब पे होने के दिन को, और अभी तक पता नहीं है कि कौन लोग मर गए उस दिन को. बहुत सारे लोग जो लोग फेमस थे उनके नाम तो आए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिसका कुछ नाम इतना फेमस नहीं थे और दे ऑलवेज रिमेन लाइक अननोन विक्टिम्स ऑफ एटॉमिक बॉम्ब. तो उसके लिए है ये मेमोरी. ये देखिए ना, मतलब इतना डेवलप्ड है नागासाकी भी. एक समय में यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, पूरा तहस नहस हो गया, फिर भी कितना डेवलप है. अभी मैं जा रही हूँ नागासाकी एटॉमिक बॉम्ब म्यूज़ियम. ये देखिए इस साइड से है 200 मीटर. ये रहा गाइस, मैं पहुँच गई हूँ नागासाकी एटॉमिक बॉम्ब म्यूज़ियम. ये भी करीबन 400 to 500 मीटर्स अवे है फ्रॉम द पीस पार्क. तो सब कुछ आसपास ही है, ये वॉकिंग डिस्टेंस पे है. तो यहाँ पे भी टिकट है 1% 200 येन, और ऐसा टिकट निकलता है जैसे ट्रेन में हम टिकट निकलते हैं वैसे ही है. सो नाइस, सो रीज़नेबल, मतलब प्राइस भी बहुत कम है. और वैसे ही यहाँ पे ऐसे स्कैन करके घुसते हैं. देखिए, नागासाकी मस्ट बी द लास्ट प्लेस एक्सपोज टू एन एटॉमिक बॉम्ब. हाँ, यहाँ पर लास्ट अटैक हुआ था आफ्टर हिरोशिमा, और सेकेंड वर्ल्ड वार जो है यहीं पे लास्ट अटैक था. एंड wall clock found in a house near Sanno Shinto Shrine in Sakamoto Machi, about 800 meters from hypocenter. The clock was shattered by the blast and its hand stopped at 11:02, the moment of the explosion. Okay, 11:02 में ये रुक गया था. ये क्लॉक जो है, जब एक्सप्लोजन जब हुआ था, बॉम्ब जब एक्सप्लोड हुआ था, उसी समय 11:02 में ये वॉल क्लॉक जो है बजना बंद हो गया था. तो अभी भी वैसा ही है ये क्लॉक जो है. 1945 अगस्त 9 उस समय की बात है, 11:02 AM. एटॉमिक बॉम्बिंग से पहले हिस्ट्री ऐसा था, देख सकते हो. जब एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप हुआ था तो ऐसा हुआ था. देखिए, so sad. और यहाँ पे लिखा है, what has happened to the people, please tell others, do not forget.
爆発の瞬間、空中に放出された放射線は爆心地から半径1050メートルの範囲内の遮蔽物のないところでは致死率 100% だった。爆発後1分以内に放出された放射線を初期放射線という。透過力の弱いアルファ線、ベータ線はहै म्यूज़ियम एरिया और यहाँ पे देखिए 1945, 1950, 1955 ऐसा करके ऊपर तक पूरा दिया हुआ है। ये देखिए ऊपर से आई थी मैं। तो गाइस मैं म्यूज़ियम से निकल गया। व्हेन आई वाज इन द म्यूज़ियम इतना बुरा लग रहा था मुझे हिस्ट्री पढ़ के, एंड एट द सेम टाइम आई डोंट हैव मच टाइम कि हर एक चीज़ को अच्छे से देखने के लिए, क्योंकि म्यूज़ियम में टाइम लेना पड़ता है। बट मैंने जो ऊपर से मैंने देखा एंड अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ हाइपो सेंटर पार्क पे। वहाँ पे एटॉमिक बॉम्ब हाइपो सेंटर पार्क है। तो मैं 3-4 जगह जो है मैंने लिस्ट किया है कहाँ कहाँ जाना है, एंड सब ये तीनों जगह जो है पास में है, और एक जगह भी जाना है उसके बाद फोर्ट वाला, बताती हूँ आप लोगों को। एंड ऑल्सो आई एम इन अ हरी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 3 घंटा है। जस्ट इमेजिन 3 घंटा में नागासाकी में एक्सप्लोर कर रही हूँ, एंड आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड एंड ऑल्सो ग्रेटफुल, ऑल्सो इमोशनल टू बी हियर इन नागासाकी, कि मैं यहाँ पर हूँ और मैं ये विटनेस कर रही हूँ। एंड ऑल्सो आप लोगों के लिए व्लॉग कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे कमेंट्स में भी बोला था कि हिरोशिमा और नागासाकी जाना है। एंड वैसे भी मुझे भी जापान आया तो सबसे इम्पोर्टेंट जगह तो पहुँचना ही है। एंड आई गिवन द फैक्ट दैट आजकल टोक्यो इज़ द मोस्ट लव्ड बाय ऑल द एनिमे लवर्स, बट एट द सेम टाइम रिस्पेक्ट फॉर हिरोशिमा एंड नागासाकी एज वेल, कि वर्ल्ड वॉर 2 हिस्ट्रिकल प्लेस है ये जगह जो है, तो यहाँ भी आना ज़रूरी है। तो एनीवे लेट्स गो टू हाइपो सेंटर पार्क नाउ। तो गाइस ये है हाइपो सेंटर पार्क। ये पार्क सिंपल दिखता है, बट इसका हिस्ट्री ऐसा है कि जब 1945 पे 9 अगस्त पे 11:02 पे सुबह का जब एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उस समय ऐसे बोलते हैं कि ये एरिया पे जितना है सब तहस नहस हो गया था। और बोलते हैं कि 70 इयर्स तक, आज 75 इयर्स तक कभी भी प्लांट्स यहाँ पर ग्रो नहीं करेंगे। बट राइट आफ्टर 1 मंथ ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब पीरियड पूरा यहाँ पर 30 से भी ज़्यादा काइंड्स के प्लांट्स ग्रो हुए हैं, और उसके बाद वापस प्लांट्स ग्रो होने लगे हैं। सो दैट वाज लाइक मिराकुलसली प्लांट्स ग्रो हुए हैं, तो इसीलिए ये इसको हाइपो सेंटर पार्क बना दिया। आज के समय में 500 से भी ज़्यादा ट्रीज चेरी ब्लॉसम के समय में यहाँ पर बहुत सुंदर होते हैं ये हाइपो सेंटर पार्क जो है, एंड इट इज़ द पावर ऑफ रिवाइवल। तो गाइस ये देखिए इस साइड पे है पीस पार्क, या ऊपर जाने से साइड में राइट विद साइड ये है हाइपो सेंटर पार्क। तो गाइस ऑफ कोर्स देयर आर मोर प्लेसेस टू सी, क्योंकि और भी ज़्यादा श्राइन्स है, टेम्पल्स है, लेकिन मैं कवर नहीं करूँगी क्योंकि मुझे ये 4 जगह ही देखना था अकॉर्डिंग टू माई टाइम एंड इंटरेस्ट। तो अभी मेरे पास जस्ट 1 घंटा बाकी है, तो मैं ये सन्नो श्राइन देखूँगी, फिर कुछ खाऊँगी और फिर निकल जाऊँगी हिरोशिमा की ओर। अगर आप लोग भी सोच रहे हैं कि नागासाकी आना है तो ज़रूर आना है। अगर आपके पास JR रेल पास है, हिरोशिमा में आते हो तो नागासाकी भी आना है, क्योंकि यहाँ पर भी सेकेंड अटैक यहाँ पर हुआ था आफ्टर हिरोशिमा। इतना डेवलप है, कौन बोलेगा कि यहाँ पर वंस अपॉन ए टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ था। इंडियन रेस्टोरेंट माती महल, वाह 100 मीटर रह गया है। कॉलोनी के अंदर है सन्नो श्राइन जो है। जब एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ पर 800 मीटर साउथ ईस्ट पे श्राइन थे, सन्नो शिंतो श्राइन थे। लेकिन श्राइन के जो बिल्डिंग थे सब डिमोलिश्ड हो गए थे, बॉम्ब की वजह से सब डिमोलिश हो गए थे। और ये जो 2 ट्री है उस समय, ये दोनों ट्री भी डेथ हो चुके थे उस समय, लेकिन मैजिकली ये ट्रीज़ का लाइफ जो है वापस आ गया, एंड इसीलिए ये दोनों को यहाँ पर ऐसा करके रखा है इन द मेमोरी ऑफ श्राइन एंड ऑल्सो दिस ट्री। यहाँ पे लिखा है कि although considered dead at that time, they came back to life and are now natural monuments designated by Nagasaki city। तो ये देखिए गाइस, ये है टोरिल गेट, 1 लेग टोरिल गेट। ऐसे ही रह गया था, मतलब इसको कुछ नहीं हुआ, उस समय से ऐसे ही है, और अभी तक लोग यहाँ पर मानते हैं, इसलिए यहाँ पर कुछ गिफ्ट्स लेके आते हैं। ये देखिए, दिस इज मैजिकल। जस्ट 900 मीटर फ्रॉम सन्नो श्राइन टेम्पल। अभी मैं जहाँ गए थे उस समय उस साइड पे, और उस समय हीट जो था 4000 डिग्री सेल्सियस हीट था। तभी भी ये जो है ऐसा का ऐसे ही खड़ा रहा ये पिलर जो है, इसीलिए दिस इज़ ऑल्सो मस्ट विजिट प्लेस हियर।
ये देखिए उस समय का फोटो ऐसा है, ये ऐसे ही खड़ा रहा। और ये जो भी घर दिख रहा है ना, अभी जो नया नया घर बना है, उस समय तो पूरा ख़त्म हो गया था। और ये पिलर वैसे, ये गेट जो है ऐसे ही था। ये देखिए उस समय का फोटो है ये। दिस आर्च वाज बिल्ट इन अक्टूबर 1924 एज द सेकेंड टोरी आर्च एट सन्नो शिंतो श्राइन। यहाँ पे हिस्ट्री है। तो गाइस बहुत ही अलग ही फीलिंग है यहाँ पर नागासाकी पे आना और यहाँ पर खड़ा होना। आई नेवर इन माई लाइफ इमेजिन्ड माई सेल्फ, मतलब टू बी एबल टू कम हियर एंड विटनेस दिस वर्ल्ड वॉर 2 का जो यहाँ पे एटॉमिक बॉम्ब का जो पार्ट हुआ, जो आई नेवर इमेजिन्ड, बट आई एम फीलिंग रियली डिफरेंट। बहुत इमोशनल है, एट द सेम टाइम इट्स ओवरवेलमिंग टू बी हियर एंड विटनेसिंग दिस हिस्टोरिकल प्लेसेस लाइक दिस। सो या जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं इतना ज़्यादा हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं लेती हूँ लाइक अ टूरिस्ट, बट देन ये जगह जो है ये अलग ही है। एज यू गाइस नो, हिरोशिमा एंड नागासाकी तो बचपन से हिस्ट्री, पॉलिटिकल बुक सब में पढ़ते आ रहे हैं एंड पढ़ते पढ़ते आज मैं यहाँ पर आई भी हूँ देखने के लिए। सो मैं जब छोटी हिस्ट्री क्लासेस में, पॉलिटिकल क्लासेस में जब हिरोशिमा नागासाकी सुनते थे, तो मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उस समय मैं 15 ईयर ओल्ड एना वुड नेवर इन हर एंटायर लाइफ वुड इमेजिन, मतलब उस समय 15 ईयर ओल्ड यंग गर्ल कि उस समय जो बुक्स में पढ़ते थे कि और यहाँ पर आएंगे भी, बट इट्स सो ओवरवेलमिंग टू बी हियर टुडे। तो एनीवे, अभी मैं ये 4 जगह जो है देखना चाहती थी एंड 2.5 आवर्स में करके हो गया। 4:31 हो रहा है, तो मेरे पास थोड़ा टाइम है, तो मैं अभी लंच करने जाऊंगी इंडियन रेस्टोरेंट में। बहुत दिन हो गया इंडियन खाना नहीं खाया। ये देखिएगा स्मार्टी महल, लेट्स गो इनसाइड, देखिए कैसा होता है। वैसे तो ओपन लिखा है बट आई थिंक बंद है। हाँ, एनीवे इट्स ओके। ये देखिए ट्रेन आ गया और अभी मैं जा रही हूँ वापस। तो गाइस, आई एम हियर इन हिरोशिमा, वापस आ गई हूँ। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर डूइंग दिस। एक दिन में इट्स नॉट पॉसिबल, बट मैंने कर लिया। तो हियर आई एम इन हिरोशिमा। तो गाइस ये देखिए, ये है स्ट्रीट कार। हिरोशिमा और नागासाकी दोनों में ऐसा स्ट्रीट कार चलता है। तो गाइस अभी हिरोशिमा में हूँ और यहाँ पर जल्दी रेस्टोरेंट बंद होता है, 9-10 बजे तक, 10-11 बजे तक बंद रहता है। यहाँ एक रेस्टोरेंट है, लुक्स गुड, चेक करते हैं क्या है। तो गाइस मैंने ऑर्डर दिया श्रिम्प फ्राइड राइस और चिकन विंग्स। सो ये रहा प्राउन फ्राइड राइस। इतना सिमिलर है, इंडिया में भी ऐसा बनता ही है। तो क्योंकि एक्चुअली मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया ना, तो मैंने रिस्क नहीं लेना अभी जो खाना है, क्योंकि 1 मील ही है एट द एंड ऑफ द डे। थैंक यू। दिस इज सो गुड। इसमें उन लोग ये डम्पलिंग जैसा बनाया है, चिकन का अंदर में वेज स्टफ किया है। दिस इज सो गुड। दिस इज माई हॉस्टल जे हॉपर्स, और पहुंच गई हूँ मैं हॉस्टल। तो गाइस अभी मैं हॉस्टल पे हूँ। मेरे रूम पे ऑलरेडी बाकी सारे लड़कियाँ सो रहे हैं, तो मैंने बात नहीं किया। दैट्स माई बेड। एंड यहाँ का मुझे बात ये अच्छा लगता है कि वॉशरूम मतलब कॉमन यूज़ होते हैं। इस तरफ में बाथरूम है एंड इस तरफ में टॉयलेट है एंड इधर बड़ा सा मिरर है, वॉश बेसिन है और हेयर ड्रायर रख देते हैं। और अगर पानी यहाँ पर लग गया तो ये टॉवल से पोंछना है खुद से। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सिस्टमेटिक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई मीन अगर आप हिरोशिमा आया और ओकोनोमियाकी नहीं खाया तो क्या खाया, ऐसा बोलते हैं लोग यहाँ पे। मेरा पहला ओकोनोमियाकी इतना टेस्टी था, मैंने पूरा खा दिया। यहाँ पर बनता है, ऐसा होता है टेबल, ये देखिए ऐसे में। ये पूरा गरम गरम है, ये ढावा है पूरा, यहाँ से लेके वहाँ तक। अरिगातो गोजाइमासु। तो ये है जापानीज़ में लिखा है ओकोनोमियाकी। थैंक गॉड मैंने गूगल ट्रांसलेट यूज़ किया और पता चला ये है ओकोनोमियाकी रेस्टोरेंट। एक छोटा सा प्यारा सा है, तो यहाँ जाके मैंने खाया, आई लव्ड इट। इसमें फाइनली आई हूँ पूजा रेस्टोरेंट में। बटर चिकन और नान मेरा फेवरेट है खाने के लिए। और दादा लोग नेपाल से है, हेलो कीजिए। कष्ट चो
रामरो नेपाल से है भैया लोग और यहाँ पे बटर चिकन और नान खाने आए हैं डिनर। तो गाइस एक्चुअली ऐसा है ना, मैं जब भूख लगता है ना, मुझे जब खाने का मन होता है, मुझे सब कुछ एक ही बार में खाने का मन होता है। तो लाइक मैं फुल हो गई हूँ। नान खाया, बटर चिकन खाया, इधर में चिकन तो ख़त्म कर दिया मैंने, बस ये ग्रेवी है। एंड दिस इज मैंगो लस्सी, सो गुड। मतलब मैंने अभी पता चला कि भैया लोग सारे नेपाल से हैं, तो मैंने नेपाली थाली भी मंगाया। आलू फ्राई खाने का मन कर, मेरा फेवरेट है आलू फ्राई। ओह माय गॉड, ये है आलू भाजी। इतना ज़्यादा मैं अकेले खाऊंगी। इतना दिन से क्रेविंग हो रहा था ना, आलू भाजी इज माय फेवरेट। ये देखिए चिकन थाली, सो गुड। इमेजिन ही नहीं कर पा रहा मैं ये सब जापान में खा रही हूँ। सो गुड। तो गाइस अभी मैं हूँ हिरोशिमा में। मेरा ये आज 4th डे है हिरोशिमा में। मैं यहाँ पहुँची थी 3 दिन पहले पहुँची थी, रात को पहुँची थी, रेस्ट किया। उसके बाद अगले दिन मैं निकल गया था नागासाकी के लिए। तो मैं कल तो पूरा दिन रेस्ट किया क्योंकि पूरा फुल बॉडी थक जाता है ट्रिप, बैक टू बैक ट्रिप करके। तो कल तो पूरा दिन रेस्ट किया और खाना खाया, इंडियन खाना भी खाया और बहुत अच्छा लगा। तो आज मैं एक्सप्लोर करूँगी हिरोशिमा। जापान जो है बहुत फेमस है फॉर a lot of things, as you guys know। बोलने का तो ज़रूरी नहीं है, बट देन लेट मी टेल यू, टोक्यो का वाइब अलग है, क्योतो का अलग है, ओसाका का अलग है, योकोहामा का अलग है। मतलब लाइक वाइज सब जगह का वाइब जो है ना थोड़ा अलग अलग। बट ऐसा जो है ना क्योतो में आप लोगों को ज़्यादा देखने मिलेगा और यहाँ पर हिरोशिमा नागासाकी में देखने को नहीं मिलेगा, बहुत कम देखने को मिलेगा। नागासाकी में तो बिल्कुल मुझे नहीं मिला देखने के लिए, बट यहाँ पे हिरोशिमा में ये पहला मैं देख रही हूँ अभी। It feels surreal to be here walking, क्योंकि एक समय यहाँ पर जो हिस्ट्री था आप लोगों को पता है, अगस्त 6, 1945 में जो अटैक हुआ था, उस समय के बाद ये शहर आई थिंक पूरा रीबिल्ड हुआ है और पूरा जो भी है आपको ज़्यादा यहाँ पर मॉडर्न बिल्डिंग्स ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक ब्रिज मिला है। दिस व्यू इज़ ब्यूटीफुल। इतने कुछ होने के बाद भी they have no problems with US। अभी भी they know, they try to learn English and यहाँ के लोग बोलते हैं उनको कुछ नहीं चाहिए। It were the politics party that had problems with, और they don't hate Americans ऐसे बोलते हैं। and also they just want peace। तो सबसे पहले तो मैं अभी यहाँ पर पीस मेमोरियल पार्क आई हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। इसके बाद एटॉमिक बॉम्ब डोम जो है इससे आगे है, तो यहाँ पर प्रेयर हो रहा है, दिखाती हूँ आप लोगों को। हर साल जो उन लोग यहाँ पर आके प्रे करते हैं, ऐसा लग रहा है इन देयर मेमोरी, क्योंकि अगस्त मंथ चल रहा है। तो और ये जगह जो है ये चिल्ड्रंस पीस मॉन्यूमेंट है। कितना दुखी लगता है सोच के कि उस दिन को एवरीवन वाज गोइंग टू ऑफिस, स्कूल, एक नॉर्मल लाइफ चल रहा था, लेकिन अचानक विदाउट एनी अलर्ट वो दिन फेस करना पड़ा। एंड शायद इन लोग जो प्रे कर रहे हैं, इन लोगों का ही फैमिली मेम्बर्स में से कोई है जिसके लिए उन लोग प्रे कर रहे हैं, या आई थिंक फॉर एवरीवन एज अ जनरल ऐसे प्रे कर रहा है। मॉन्यूमेंट टू कोरियन विक्टिम्स एंड सर्वाइवर्स। उस समय जो 1945 6 अगस्त में यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 के समय में मोर देन 1 लाख कोरियन सोल्जर्स भी थे, जिसका सोल यहाँ पर शहीद हो गया है उस दिन को। तो उसके यादगार में भी ये मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं, उनके मेमोरियल बनाए हैं यहाँ पर। यहाँ पे लोग ऐसा प्रे करने आते हैं उनके लिए। ये पूरा एरिया उनके कोरियन सोल्जर्स ये के लिए है, विक्टिम्स के लिए है। और यहाँ पर ऐसा भी लिखा है कि जब एटॉमिक बॉम्ब का ट्रेजेडी हुआ था, उस समय जब कोरियन सोल्जर्स लोग का यहाँ पर शहीद हो गए थे, तो उनके लिए यहाँ पर कुछ ये क्या
फ्यूनरल वगैरह कुछ नहीं रखा था, जो नॉर्मली रखते हैं। तो बहुत समय तक उनके सोल जो है यहाँ पर भटकता था, ऐसे बोले हैं। तो 1970 को their spirits hovered for years, unable to pass on to heaven. Then on April 10, 1970, this monument was erected in this corner of Hiroshima, the city of peace, by the Hiroshima. Rest in peace to the people, जितने लोग भी victims हैं, दिल से मैं दुआ मांगती हूँ उनके लिए। बहुत सारे टूरिस्ट ही है, जितने भी आसपास दिख रहे हैं लोग, बहुत सारे टूरिस्ट हैं। ये चिल्ड्रन पीस पार्क बनाया है, तो यहाँ पे लोग ये बेल बजा के यहाँ से प्रे कर रहे हैं। चिल्ड्रंस पीस मॉन्यूमेंट, ये देखिए, दिस मॉन्यूमेंट स्टैंड्स इन मेमोरी ऑफ ऑल चिल्ड्रन हु डाइड एज अ रिजल्ट ऑफ द एटॉमिक बॉम्बिंग। तो गाइस सब लोग लाइन बना के ये कर रहा है, तो मैं भी लाइन बना लिया। दिस इज़ फॉर पीस। तो अभी मैं भी करूँगी इधर जाके। रेस्पेक्टफुली करना है, अपना अम्ब्रेला, हैट सब कुछ निकाल के, तो ये पकड़ के देखते। तो गाइस अभी आगे चल रहे हैं। ये एटॉमिक बॉम्ब का जो भी पीस मेमोरियल है और डोम सब ये एरिया पे ही है आसपास। उस समय ये देखिए, अभी ये बहुत मॉडर्न दिखता है सब कुछ, क्योंकि उसके बाद बना है ना। तो यही वो एरिया है जहाँ पर जो कुछ भी हुआ था, तो इसीलिए यही पूरा एरिया को बनाया गया है पूरा। तो यहाँ पे ब्रिज है और इस पार पे दिखता है, ये देखिए डोम, एटॉमिक डोम जो है। अभी मैं यहाँ जाऊँगी, सामने से देखते हैं आप। ये देखिए सामने से दिखाती हूँ, अभी भी ऐसा है। एंड जापान के सारे सिटीजन्स लोग बहुत ज़्यादा डोनेशन दिया इसको प्रिजर्व करने के लिए, टू मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे लिस्ट पे लाया। यहाँ पे देखिए ईट वगैरह गिरा पड़ा है अभी भी, और इन लोग अच्छे से मेंटेन करते हैं इसको, टू सी हाउ इट एक्चुअली वाज व्हेन द एग्जैक्ट ए बॉम्ब इंसिडेंट। ये देखिए गाइस, यहाँ पे लोग ऑफरिंग्स देते हैं एटॉमिक बॉम्ब डोम के जस्ट पास पे। ये देखिए उस समय का फ़ोटो है जब एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप हुआ था, उस समय का डैमेज का समय ऐसा हो गया था। ये देखिए, मतलब कि इसके जो ये अभी जो आसपास है ये सारा ख़त्म हो गया था, बट दिस आर ऑल न्यू नाउ। ये देखिए वार्निंग साइन, अलार्म सिस्टम इन प्लेस, डू नॉट एंटर द सिटी ऑफ हिरोशिमा। बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा। हाय हाय मैंने उनको पूछा है कि अभी हम यहाँ पर खड़े हैं, ये देखिए यहाँ पर डोम है, और उन लोग भी यहाँ पे घूमने आए, अलग प्रीफेक्चर से है। और मैंने उनको पूछा है कि अमेरिका को पसंद करता है क्या, मतलब दुखी लगता है क्या अमेरिका ने ऐसा बॉम्ब ड्रॉप किया। तो उन लोग बोलते हैं कि फॉरगिव करता है और पीस चाहिए बोलता है, और फ्रॉम नाउ ऑन देयर शुड नॉट बी नो वार, ऐसा बोल के बहुत स्वीट से बोला। आरिगातो गोजाइमासु। मैंने उसको ट्रांसलेट करके पूछा है कि जापानीज में बोलने के लिए, इंग्लिश जापानीज ट्रांसलेट के। बहुत स्वीट फैमिली है, डॉटर। ओके, बाय बाय। आरिगातो गोजाइमासु। बहुत प्यारा है यहाँ के लोग, मतलब इंग्लिश नहीं समझते बट फिर भी ट्रांसलेटर से बात करते हैं और बोलते हैं कि मैंने अभी जो फैमिली से बात किया है उन्होंने बोला है कि देयर शैल बी नो वार इन फ्यूचर और द ओनली थिंग दे वांट इज़ पीस। तो बहुत ही प्यारे लोग हैं, फॉरगिविंग और हम्बल, और बहुत ही इनोसेंट लोग हैं, बहुत ही प्यारे। ये आसपास के कॉलोनी एरिया जितने भी देख रहे हो ना, सारे उस समय तहस नहस हो गए थे, ये देखिए। बट पूरा रिकन्स्ट्रक्ट हुआ उस समय, और हाउ इट इज़ सो डेवलप्ड, हिरोशिमा एंड नागासाकी दोनों ही, जैसे आप लोग ने देखा। अभी मैं जाऊंगी 7-Eleven, यहाँ पे बहुत प्यास लगी है, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, और मैं तो बहुत भयंकर से टैंड हो चुकी हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा। मेरा फेवरेट थिंग आउटसाइड इंडिया मार्ट वगैरह 7-Eleven है, बहुत अच्छा लगता है मुझे।
थाईलैंड में भी हर जगह पे है, एशियन कंट्रीज़ में 7-Eleven देखने को मिलता है। देखिए तो गाइस अभी मैं इलेक्ट्रिक कार लेके हॉस्टल जा रही हूँ। ये रहा, ये ट्रेन ले लेगा ऐसे। तो गाइस इट्स वेरी अनयूजुअल टू सी स्ट्रे डॉग्स एंड स्ट्रे कैट्स हियर इन जापान। तो ये पहला है, मैं इतना अच्छे से देख रही हूँ स्ट्रे कैट। हाय। तो गाइस ये है पीस मेमोरियल पार्क के सामने में, ये फाउंटेन ऑफ प्रेयर कहा जाता है। ये देखिए रेनबो दिख रहा है मुझे। ये देखिए फाउंटेन ऑफ प्रेयर के जस्ट आगे पे ये स्टैचू है एंड यहाँ पर लोग ऐसे ऑफरिंग्स देते हैं। तो ये क्यों है हिरोशिमा पीस मेमोरियल म्यूजियम। तो गाइस 200 येन होता है फॉर पीस मेमोरियल म्यूजियम। बहुत कुछ सीखने मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पर इंग्लिश में और अलग अलग में। थैंक यू। 天国にはね白い綺麗な花があるから早く天国に行きたいんだって2013 T 字型をした相生橋を目標に投下された原爆。原爆は人々の頭上高度600メートルで炸裂しました。追う者下は一瞬にして地獄と化しました。巨大な火の玉が上空に現れました。中心温度は100万度を超え、人々は熱線で身を焼かれ、爆風で吹き飛ばされ、放射線により体内の細胞まで傷つけられました。散乱する建物の残骸。これ大変なことだなと思う。今は町全体が大きな被害を受けました。病院や救護所は救いを求める人であふれました。ये पूरा म्यूज़ियम है, बहुत बड़ा। देखिए पूरा हिस्ट्री प्रिजर्व करके रखा है। तो गाइस अभी मैं पीस मेमोरियल पार्क के बाहर बैठी हूँ। आई जस्ट केम आउट ऑफ द म्यूज़ियम। इट वाज एन इमोशनल एक्सपीरियंस। लेकिन फिर भी जापान के लोग बस यही चाहते हैं कि दे वांट पीस एंड नो मोर वॉर्स। एंड जो जापान के साथ हुआ है किसी भी देश में और कभी भी ये होना नहीं चाहिए, ये मांगते हैं वो लोग। तो आई लव जापान, आई लव जापानीज़ पीपल, लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल द जापानीज़ पीपल। मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारे लोग हैं यहाँ पे। एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल एक्सपीरियंस था कि आई एम नॉट एबल टू पुट इट इन वर्ड्स, मैं नहीं बोल पा रही हूँ। एंड ओवरऑल इट वॉज़ अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस टू बी हियर। हिरोशिमा एंड नागासाकी दोनों ही जगह पे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं हिरोशिमा और नागासाकी भी आऊँगी व्हेन आई वाज अ लिटिल गर्ल। तो मतलब बचपन में पढ़ता था कहाँ पे World War II ये अटैक हुआ, एटॉमिक बॉम्ब, ये सब पढ़ता था छोटा में। तो उस समय इतना समझ में नहीं आता था क्योंकि महसूस नहीं कर पाता था कि क्या हुआ था इन कंट्री में, मतलब लोगों के साथ क्या हुआ था। बट यहाँ पर आके म्यूज़ियम में जाके ये जहाँ पे अटैक हुआ है वो सब जगह पे खड़े होके एक्सपीरियंस कर रहा है। मतलब आई एम ट्राइंग टू फील इट कि कैसा हुआ था उस समय एक्सपीरियंस जो है। एनीवे मैं अपना ये हिरोशिमा ब्लॉग जो है यहाँ पर ख़त्म करूँगी। कल मैं वापस टोक्यो जा रही हूँ एंड मैंने अपना ट्रिप भी एक्सटेंड कर दिया है बिकॉज़ टोक्यो में बहुत कुछ करने के लिए है और आप लोगों के लिए भी बहुत कुछ करने के लिए है ब्लॉग बनाने। तो जापान आया तो हिरोशिमा और नागासाकी तो आना ही था क्योंकि बचपन से पढ़ के आ रहे हैं ये दोनों की जगह के बारे में। इसीलिए आई एम ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल टू बी हियर। एंड अपना ब्लॉग मैं यहाँ ख़त्म करूँगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत ज़्यादा टैन भी हो गया, थक भी गया। इतना गर्मी है ना, सच में इतना गर्मी है यहाँ पे। बहुत थक गया। आई नीड रेस्ट।
तो मैं टोक्यो जाके रेस्ट करूँगी एंड आप लोगों के लिए फिर से अच्छा ब्लॉग लाऊंगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये देख के अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन। बाय बाय गाइस, सी यू गाइस इन टोक्यो।